सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साधु संतों की भूमि में कई बाबा ऐसे हैं जो बहुत तेजी से वायरल हुए हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक बाबा हैं जिन्हें कांटे वाले बाबा के नाम से यहाँ पर जाना जा रहा है। इन्हें देखकर ये गलतफहमी मत करिएगा, क्योंकि एक और बाबा यहाँ पर वायरल हुए थे, कांटे वाले बाबा, जिसके बाद कुछ वजहों के चलते उन्हें महाकुंभ की धरती को छोड़ना पड़ा था। लेकिन श्रद्धा, एक जुटता यहाँ पर जरूर श्रद्धालुओं की सामने आई और उसके बाद कहा जाता है कि बाबा जो कि इस वक्त कांटों पर लेटे हुए हैं, ये वो वायरल वाले बाबा नहीं, लेकिन उसी तरह से कांटों को अपना बिछौना बनाते हुए, अपना लेटने का यहाँ पर जगह बनाते हुए देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रद्धालु जो हैं वो उन्हें चढ़ावा चढ़ा रहे हैं ताकि बाबा जो है अपनी आगे की जिंदगी गुजर बसर कर सके। आप मुंबई से यहाँ पर आए हैं, क्या आप कहेंगे किस तरह से ये भी आध्यात्म की और धर्म की एक दुनिया है? एकदम, क्योंकि ये जो हम अपने सामने दृश्य देख रहे हैं कोई साधारण दृश्य नहीं है, ये आध्यात्मिकता का प्रमाण है। किस प्रकार किस अवस्था में जो है बाबा जी इस शैया पर, कांटों की शैया पर है, और ये हमारी संपत्ति है देश की। तो मेरी यही प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से सबको कि इस प्रकार की जो आध्यात्मिक शक्ति जो हमारे सामने प्रमाणित हो रही है, हमें अपसम्मान या अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रयागराज और पूरा देश साधु संतों के आशीर्वाद की एक सबसे बड़ी मिसाल पूरे विश्व में माना जाता है, और यही वजह है कि भारत की संस्कृति, परंपरा, भारत का आध्यात्म, भारत का धर्म जो है वो एकजुटता और साधु संतों के आशीर्वाद में कई कई गुना जो है वो सिमटा हुआ है। क्या कहेंगे आप? बाबा के दिव्य दर्शन करें, आपने आशीर्वाद लिया? बिल्कुल, बाबा का दर्शन लिया और लगभग आधे घंटे से हम लोग बाबा के बारे में, यही जो भक्तगण आ रहे हैं वो सब देख रहे हैं और मन रोमांचित हो रहा है। और प्रयागराज ऐसी भूमि है जहाँ पर एक से बढ़कर एक महानुभाव ऋषि पुण्य आत्मा आए हुए हैं, और हम सभी सनातनियों का यही दायित्व है कि उनका आगे बढ़कर स्वागत करें। जी, कांटे वाले बाबा के दर्शन आप यहाँ पर करने आए हैं, और भी बाबाओं के दर्शन करें, कांटे वाले बाबा के दर्शन करके ये जो भूमि है, हमारा सनातन धर्म है, ये त्याग पे है। हम कहते हैं कि त्याग में प्राप्ति है। जो गंगा मैया है जहाँ पे हम जाके अपने पाप धोते हैं, वो कैसे पावन होती है? यही संतों हैं जो वहाँ पे शक्ति संचार करते हैं। ये हमारी पौराणिक कथा भी कहती है कि साधु संतों के चरण से लगते ही गंगा जो मलिन होती है हमारे पापों के चलते, वो अमृत में बदल जाती है। क्या कहेंगे? वायरल वाले बाबा, कांटे वाले बाबा खूब चल रहे हैं, सोशल मीडिया का एक पक्ष भी मिलता है, कई बार विपक्ष भी नजर आता है, लेकिन साधु संतों की नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबा इस कांटों की शैया में लेटे हैं, हमारे जीवन के जो दुख दर्द ये बाबा ले लेते हैं। इनमें इतनी शक्ति है कि इनकी कृपा से हम भगवान का नाम लेते समय हमारे जीवन के जितने भी रोग, हमारे जितने भी कलेश सब मिट जाएंगे अगर हम साधु संतों के आश्रय में रहेंगे और भगवान का नाम लेंगे। हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। ये करते हुए हमारे सारे रोग, सारी आध्यात्मिक, सारी फिजिकल, मेंटल जो भी स्ट्रेस है, इनके चरणों के धूल मात्र से चली जाएगी। इनके चरणों के धूल में इतनी ताकत है, अगर हम अपने मस्तक में लगाएंगे तो इससे बड़ा और श्रृंगार कोई है नहीं। हमें इनके चरणों की धूल अपने बॉडी में लगानी चाहिए, इससे बड़ा और कोई ऑइंटमेंट नहीं है। सारे के सारे रोग ये खत्म कर देते हैं। हमें साधु संतों को ये समझना चाहिए, हमारा खाली एक ही फर्ज है, साधु संतों की सेवा करो। जो भी ग्रस्त हैं, ग्रस्त वो कमाते क्यों हैं? तो अपने जीवन में साधु संतों का आशीर्वाद पाना, अपनी जरूरत के हिसाब से और साधु संतों की जरूरत के हिसाब से अपनी जेब से चढ़ावा चढ़ाना, कहा जाता है ये भी आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो महाकुंभ में जो भी यहाँ से गुजर रहा है, बाबा का आशीर्वाद ले रहा है। कई बाबा आप अखाड़ों में देख रहे हैं, अखाड़ों के बाहर भी बाबाओं की एक अद्भुत दुनिया, अनोखी अलौकिक दुनिया है, जिनमें कांटे वाले बाबा, इस वक्त आप मेरे सहयोगी रंजन के कैमरे से भी देख रहे हैं, यही वो कांटे वाले बाबा है। लेकिन हाँ, एक बाबा बहुत वायरल हुए थे, जो कि एक महिला यूट्यूबर के चलते बताया जा रहा है कि उन्हें महाकुंभ की धरती छोड़नी भी पड़ी थी। देखिए, दो पक्ष यहाँ पर सामने आए थे, जो एक पक्ष उनके पक्ष में आया था, जो उनके विरोध में भी आया था। लेकिन यही कहा जाएगा कि ये वो बाबा हैं जो किसी न किसी तरह से अपने एक अद्भुत अलौकिक वजूद के जरिए, अस्तित्व के जरिए महाकुंभ की धरती का हिस्सा बने हुए हैं। चढ़ावा यहाँ पर श्रद्धालु चढ़ा रहे हैं, आशीर्वाद इनका ले रहे हैं, और ये आस्था का विषय है। देखिए, अगर आपकी आस्था है तो इसकी चीरफाड़ करने का हक किसी को नहीं है, और अगर आपकी आस्था नहीं है तो आप नास्तिक बनकर अपना जीवन जी सकते हैं। इसमें किसी को दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं, लेकिन किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, कहते हैं कि ये सबसे बड़ा खिलवाड़ होता है। आपकी आस्था है तो आप आइए और अपनी जरूरत के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाइए, क्योंकि यही वो बाबा है जिनके चलते हमारी गंगा जो है वो पावन होती है। यहाँ यमुना है, अदृश्य सरस्वती है, उसके आशीर्वाद के साथ साथ कहा जाता है कि अगर आपने साधु संतों का आशीर्वाद नहीं लिया, जहाँ साक्षात महादेव
महादेव होते हैं, जिनका आशीर्वाद नागा साधुओं को मिला है, और कोई नहीं जानता कि यहाँ पर से कौन महादेव का स्वरूप हो। इससे कहा जाता है कि साधु संतों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जी स्वयं शंकर का रूप है। जी जी, देखिए ये विश्वास है, और इसी विश्वास के आधार पर हिंदुस्तान की संस्कृति आगे कहना चाहूंगा, जैसे आपने आस्था के ऊपर कहा कि किनकी आस्था नहीं है, एक आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अगर आग जली हुई है, हाथ डालने से उसका हाथ जलेगा ही जलेगा। आपकी आस्था नहीं है, मगर ये ऐसे संत हैं, जो ये प्रयागराज की भूमि ऐसे संत है, अगर इनके बारे में कुछ भी गलत कहा गया तो आप बिना चाहे जल जाएंगे। आप लोग अगर अपना उद्धार चाहते हैं तो साधुओं संतों के चरणों में पड़े, उनकी जो भगवान की कथा है अपने कान में ले, भगवान का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम दिन भर लेते रहें, इससे ही आपका उद्धार होगा। भगवान के नाम के अलावा और कुछ नहीं है, और साधु के चरणों की कृपा से भगवान का नाम होगा। और देखिए विश्व का यही विश्वास जो है वो श्रद्धालुओं को खींच कर आ रहा है। 40 से 50 करोड़ जो श्रद्धालु यहाँ पर देश विदेश से आ रहे हैं, वो यूं ही नहीं आ रहे हैं। आस्था की डुबकी के साथ साथ साधु संतों का दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए। ये पूरी चर्चा इनकम्प्लीट होगी अगर हमने इस चर्चा में यहाँ के जो संस्थापक हैं, यहाँ के जो ध्यान रखने वाले हैं, जो पूर्ण रूप से जो विभाषण है, उन्होंने इस प्रकार बढ़िया रूप से यहाँ पे व्यवस्था की है। हर साधु संतों का दिव्य आशीर्वाद उनको मिला है। हम मुंबई से स्पेशली यहाँ पर आए हैं और अद्भुत अद्भुत नजारे हमने देखे। एक कहीं पे कोई कूड़ादान नहीं नजर आ रहा, साधु संतों के लिए व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये ऐसे संत साधुओं के आशीर्वाद से ही हमें आज की ये योगी और मोदी गवर्नमेंट प्राप्त हुई है, और सबके चरणों में प्रार्थना है कि जितना हो सके ये गवर्नमेंट को और प्रोत्साहित करे और आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड का अगर कोई बड़ा गैदरिंग है तो ये वो महाकुंभ है, जो अगली बार 144 साल के बाद आएगा। यहाँ अरेंजमेंट ये 45 डेज में करीब करीब 40 करोड़ लोग यहाँ पे आएंगे। उसके बावजूद आपको सब सुविधा यहाँ पे दिख रही है। कोई हॉस्पिटल्स की लिस्ट, हिंदू धर्म के हिसाब से मानो तो गंगा, नहीं मानो तो बहता हुआ पानी। बिल्कुल सही कहा, मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता हुआ पानी। आस्था है, आस्था का विषय है। आस्था हर किसी की अपने अस्तित्व के अनुरूप यहाँ पर होती है। तो ये है हमारे साथ में कांटे वाले बाबा, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम लगा हुआ है। और साथ ही साथ आशीर्वाद देखिए किस तरह से कांटे वाले बाबा के लिए जा रहे हैं। जहां अखाड़ों में बाबाओं के आशीर्वाद लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हर के साथ कांटे वाले बाबा के आशीर्वाद लेते हुए श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे।